फौजी इस देश की धड़कन है। किसी ने लिखा है कि जो पूरी रात जागते हैं जरूरी नहीं कि वह आशिक हो, जो पूरी रात जागते हैं जरूरी नहीं कि वह आशिक हो, वह देश पर मर मिटने वाले सैनिक भी होते हैं। अरे वतन से मोहब्बत वो जवानी से कदर निभा गए, वतन से मोहब्बत वो जवानी से कदर निभा गए, मोहब्बत के दिन वतन पर जान लुटा गए, मोहब्बत के दिन वतन पर जान लुटा गए। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी पर। आपके साथ आपका दोस्त बिज भाई लेकर आप सभी के लिए आर्मी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन बहुत ही शानदार लाजवाब होगा। पेन और कॉपी मेरे दोस्त साथ में लेकर बैठना। हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मेरी दोस्त आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम वाइसराय कौन था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है। श्री राजगोपालाचारी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, बदरुद्दीन तैयब जी, ये आपको बताना है। भारत का प्रथम वाइसराय बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। एक बार आप दोबारा सुनिए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो मेरे दोस्त अगर आपको भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तब मेरे दोस्त आपको श्री राजगोपालाचारी करके आना है। ये आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब मेरे दोस्त आपको लॉर्ड माउंटबेटन करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जरा ध्यान लगा के सुनिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तब मेरे दोस्त आपको बदरुद्दीन तैयब जी करके आना है। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये आपको बताना है। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे कर्नाटक, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क है मेरे दोस्ती उत्तर प्रदेश में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है मेरे दोस्ती हरियाणा में। रणथंबोर और सरिस्का ये है मेरे दोस्ती राजस्थान में। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। अब मेरे दोस्त हम आपको कर्नाटक के बारे में जरा विस्तार से समझाते हैं, आप जरा ध्यान लगा के देखिए। कर्नाटक की मेरे दोस्त राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य का मेरे दोस्त गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला, राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर और नागरहोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तब मेरे दोस्त आपको कर्नाटक करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कर्नाटक की भाषा कौन सी है, तो मेरे दोस्त कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिना सिंधु किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। हिना सिंधु किस खेल से संबंधित है। शूटिंग, कुश्ती, टेनिस, बैडमिंटन, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे शूटिंग, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त साक्षी मलिक है जो कि पहलवान कुश्ती से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। साइना मिर्जा का संबंध है मेरे दोस्त टेनिस से और साइना नेहवाल का संबंध है मेरे दोस्त बैडमिंटन से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आजाद बचपन की और पुस्तक के लेखक कौन है। ये मेरे दोस्त ऑप्शंस है, ये टाइप नहीं हो पाए हैं तो हम इसके ऑप्शंस आपको बोल के बताते हैं।
आप ऑप्शंस के अंदर लिख सकते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, कैलाश सत्यार्थी, नरेंद्र मोदी। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, आजाद बचपन की ओर ये पुस्तक है, कैलाश सत्यार्थी की है, ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। अगर हम नरेंद्र मोदी की मेरे दोस्त पुस्तक की बात करें तो एग्जाम वॉरियर्स है, ये मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। महात्मा गांधी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, तब आपको महात्मा गांधी करके आना है। इंडिया विंस फ्रीडम है, ये मेरे दोस्त मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी थी, ये आप ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दीन ए इलाही को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला हिंदू राजा कौन था। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना मेरे दोस्ती, फिर भी समझ में ना आए तो एक बार और पढ़ना। दीन ए इलाही को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला पहला हिंदू राजा कौन था। बीरबल, अकबर, तानसेन, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे बीरबल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। मेरे दोस्त दीन ए इलाही की स्थापना किसने की, तब मेरे दोस्त आपको अकबर करके आना है। और तानसेन है, ये मेरे दोस्त अकबर के दरबार में रहता था, आप सभी को पता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। लॉर्ड पामरस्टन, वीर सावरकर, लॉर्ड कैनिंग, बहादुर शाह जफर, ये आपको बताना है 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा वीर सावरकर, ऑप्शन बी इज राइट होगा। जो दोस्त ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मेरे दोस्ती ध्यान रखना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामर स्ट्रॉन, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तब मेरे दोस्त आपको लॉर्ड कैनिंग करके आना है, ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। और 1857 के विद्रोह के समय मेरे दोस्त मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था, ये आपको बताना है मेरे दोस्ती अली एवं गुरसापा, औरंगजेब, मलिक काफूर, बहाउद्दीन, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो दोस्त बता रहे हैं मलिक काफूर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम मेरे दोस्त अली एवं गुरसप्पा था, ये आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब को मेरे दोस्त जिंदा पीर कहा जाता था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था, तो मेरे दोस्त जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था, यह आपको ध्यान रखना है। बलबन का मेरे दोस्त वास्तविक नाम था बाहुद्दीन, यह आपको ध्यान रखना है। बलबन का वास्तविक नाम अगर आपको पूछे तो आपको बाहुद्दीन करके आना है, यह आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तमिल, मलयालम, मराठी, कन्नड़, ये बताना है। बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में मेरे दोस्त इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं मलयालम, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो तमिलनाडु में मेरे दोस्ती तमिल भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में मेरे दोस्त मराठी भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में मेरे दोस्त कन्नड़ भाषा बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं पता है तो नोट कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, 15, 16, 14, 18, ये बताना है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप सभी ने राइट आंसर दिया है। ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं 18 दिन, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। मेरे दोस्ती महाभारत से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तब मेरे दोस्त आपको महाभारत करके आना है। महाभारत के मेरे दोस्ती रचयिता थे वेद व्यास, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपको बताना है भारत का पहला नेशनल पार्क। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मेरे दोस्त किस राज्य में है, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। जितने भी नौजवान अभी सुन पा रहे हैं लाइव के अंदर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ये मेरे दोस्त आपको बताना है लाइव चैट में।
बिल्कुल उत्तराखंड, उत्तराखंड जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। ध्यान रखना कान्हा नेशनल पार्क है ये मेरे दोस्त मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर नेशनल पार्क है ये मेरे दोस्त कर्नाटक में है, और सरिस्का नेशनल पार्क है ये मेरे दोस्त राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य। ये आपको बताना है इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। अब ध्यान रखना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है चीनी यात्री ह्वेन सोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेरे दोस्त चीनी यात्री ह्वेन सोंग हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आया था, यह आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है चीनी यात्री पाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तब मेरे दोस्त आपको चंद्रगुप्त द्वितीय करके आना है, यह आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेगास्थनीज किसके काल में भारत आया था? तो मेरे दोस्त मेगास्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेरे दोस्त मेगास्थनीज था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो मेरे दोस्ती मेगास्थनीज ने ही लिखी थी इंडिका पुस्तक, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूमध्य एवं लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर, कील नहर, सवेज नहर, इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं सवेज नहर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तब मेरे दोस्त आपको पनामा नहर करके आना है। उत्तरी तथा बाल्टिक सागर को मेरे दोस्त कील नहर जोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना, अच्छी तरीके से पढ़ना। क्वेश्चन कहता है विश्व की आपको पूछा है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपको बताना है। बिल्कुल ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं इनमें से कोई नहीं, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, श्री मऊ भंडार नायके है ये मेरे दोस्त विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। आप सभी को पता है श्री मऊ भंडार नायके, ठीक है। मेरे दोस्त एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तब आपको इंदिरा गांधी करके आना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तब आपको सरोजिनी नायडू करके आना है। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री मेरे दोस्त सुचित्रा कृपलानी, यह आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष, ये आपको बताना है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्ती, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं 25 वर्ष, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। 25 वर्ष बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, ध्यान रखना मेरे दोस्ती। राज्यसभा के लिए है मेरे दोस्त 30 वर्ष, लोकसभा के लिए है 25 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए है 35 वर्ष, और मतदान के लिए है मेरे दोस्त न्यूनतम एज 18 वर्ष। एक बार जितने भी नौजवान सुन पा रहे हैं एक बार प्यार से दिल से मेरे दोस्त आप लाइक कर दीजिए सेशन को। जितने नौजवान है आप लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त। बस आप 3 और 4 दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद देखिए मेरे दोस्त इस डिजिटल क्रांति के अंदर मेरे दोस्त आप हिस्सा बन जाएंगे और आपको बहुत ही शानदार लाजवाब एक्सपर्ट अनुभवी टीचर के साथ मेरे दोस्त हम आपको मिलाएंगे, जो आपको बहुत ही शानदार तैयारी मेरे दोस्त ऐप के अंदर पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको करवाएगा, 0 से लेके पूरी कंप्लीट करवाएगा। चाहे आपका एग्जाम मेरे दोस्त अगर 30 अगस्त को होगा तो आपकी मैराथन बड़ी क्लासें लगेगी। बस आपको तो जोश और जुनून और एनर्जी के साथ मेरे दोस्ती पढ़ाई करना है, टेंशन ना लीजिए। इस बार आपको भारतीय सेना की वर्दी पहननी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी, बेसबॉल, हॉकी, सांड युद्ध, ये आपको बताना है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल बिल्कुल आइस हॉकी, ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं आइस हॉकी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है मेरे दोस्त बेसबॉल, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और स्पेन का राष्ट्रीय खेल है मेरे दोस्त सांड युद्ध। अब मेरे दोस्त आप बताइए फाइनली आप इन 15 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं?
जहां तक कि मेरा विश्वास है आप सभी दोस्त इसके अंदर 12+ करेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी मेरे दोस्त आपको नहीं पता है बहुत ही शानदार लाजवाब हो चुकी है। बस आपकी थोड़ी वीक है तो वो है मेरे दोस्ती मैथ्स रीजनिंग वीक है, तो टेंशन ना लीजिए। मैथ्स रीजनिंग जनरल साइंस आपको 0 से पूरी कंप्लीट मेरे दोस्ती शानदार तरीके से आपको बोर्ड पे करवा दी जाएगी, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए। तो मिलते हैं मेरे दोस्त आपको वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी दोस्तों को पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, अपने तमाम अजीज दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। सभी दोस्त एक बार लगाएंगे भारत माता की जय। मिलते हैं आपको वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।